हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग उसका फुल सॉल्यूशन देख लिए थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। लंबा एक्सरसाइज है इसलिए पेशेंसली इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी इज 78। एक एपी आपको दिया हुआ है 3, 8, 13, 18। अब बोला है कि विच टर्म इज 78। विच मतलब विच टर्म का मतलब क्या मांग रहा है? विच टर्म का मतलब मांग रहा है n, कि कौन सा वह टर्म 78 बनेगा। और ये आपका एपी है। फॉर्मूला जो हम लोग ने बनाया था जनरल टर्म ऑफ एन एपी, वो क्या था याद करिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म क्या माने, यहाँ तो लास्ट टर्म है ही नहीं कुछ भी। ए की जगह ठीक है अब रख देंगे 3। एन तो निकालना है। डी कितना होगा? डी आप निकाल लीजिए यहाँ से कैलकुलेट करके। डी होगा 8 माइनस 3 यानी 5। हमेशा बाद में से पहले वाला को घटा के डी निकालते हैं, तो डी भी रख देंगे यहाँ पर 5। चलिए ठीक है। लास्ट टर्म यहाँ पर कौन सा लेंगे? तो जो मांगा है कि कौन सा वह टर्म 78 होगा, तो 78 को ही क्या मानेंगे? लास्ट टर्म मान लेंगे। ऐसे ये बन गया इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। अननोन वेरिएबल जो है वो n है। तो कैसे निकालेंगे? ये इधर ले आइए, तो इसको घटाना है। 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 कितना होता है? 75। n माइनस 1 इंटू 5, तो ये क्या होगा? 5 से ये कट जाएगा, तो ये होगा 15 पचे 75। तो 15 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना हो गया? 15 प्लस 1 यानी 16। 16th टर्म जो होगा, 16th टर्म इज 78। बस हो गया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला दिया हुआ है 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। ये एपी है। बोला कि विच फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपीज। फिर वही बात है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। मतलब क्या निकालने बोल रहा है? n निकालने बोल रहा है। क्या क्या दिया हुआ है सिस्टम में देखिए। एपी में पहला टर्म है a इक्वल टू 7, डी दिया हुआ है 13 माइनस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 6। और आखिरी वाला टर्म ये है 205, तो ये an है 205। ठीक है, अब यहां पर कैलकुलेशन करना है n का, तो an इक्वल टू लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू रख दीजिए 205, a का वैल्यू लिख दीजिए 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू है 6। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये घटा दीजिए। 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये कितना आ जाएगा? 198। कैलकुलेट करिएगा। 205 में 7 गया तो 198 और n माइनस 1 इंटू 6 से इसको काट दीजिए, तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो 33 इक्वल टू n माइनस 1। तो n कितना आ गया? 33 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया? 34। 34 टर्म्स ये एपी में रहेंगे। ठीक है, इसी की तरह से सेकंड पार्ट है वो अपने से बनाइए। सेकंड पार्ट में यही सेम एपी दे दिया है, एक एपी दे दिया और उसमें निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिटाएं। चलो ठीक है।
इसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है 5 का सेकंड, तो वो आप अपने से बनाएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है चेक वेदर -150 बिलोंग्स टू -150 बिलोंग्स टू AP दिया हुआ है 11 8 5 2 एंड सो ऑन। बोला है कि क्या -150 इस AP के बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अब देखो मान लो कि ये बिलोंग करेगा तो ये कोई ना कोई टर्म रहेगा। जैसे मान लीजिए n = 48 रहेगा, कुछ ना कुछ हो सकता है 48 रहेगा, 48 रहेगा, 49 रहेगा, कुछ भी रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। तो जो n होता है वो n का खासियत ये होता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। नंबर और टर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता है, कभी पॉइंट नहीं आ सकता है। मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, डेसिमल नहीं हो सकता है और नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो n कभी भी होगा तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। तो हम अगर अपने फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला हम लोग का है a + n - 1 × d, इस फॉर्मूला में हम सब चीज रख के अगर n निकालने की कोशिश करें और n निकालते निकालते अगर n इंटीजर में ना आए तो फिर ये -150 इस AP को बिलोंग नहीं करेगा, और अगर आ जाएगा तो फिर बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कंसेप्ट दे दिए, कंसेप्ट पे ही पहले डिस्कस करते हैं, इसके बाद तो बनाने के लिए तुरंत बन जाएगा। तो शुरू करिए फॉर्मूला लगाने का, क्योंकि कंसेप्ट पे क्वेश्चन रहता है, कंसेप्ट को लर्न किया जाता है, क्वेश्चन को लर्न नहीं किया जाता है। तो an जो है लास्ट टर्म हम -150 लेके चलेंगे। पहला टर्म है 11, n हमको निकालना है। अगर n इंटीजर आ जाएगा तो सही है, नहीं तो इससे ये बिलोंग नहीं करेगा। d निकालने की कोशिश करिए, d कितना आएगा, तो इसमें से इसको घटाना है। देखिए यहाँ d लिख देते हैं, 8 - 11, ये कितना आएगा -3, यानी डिक्रीजिंग AP है, दिख ही रहा है। तो यहाँ लिख दो -3। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करिए, इसको इधर ले आइए, -150 - 11 और ये ऐसे करके -3, तो कितना आ गया 161 माइनस में, और ये हो गया n - 1 × -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो n - 1 रखो, -161/-3, माइनस खत्म। अब ये डिवाइड करके देखिए, ये नहीं कटेगा, काट के देख सकते हैं आप। 661 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, ये फ्रैक्शन में ये बच जाएगा रिमाइंडर। 6 × 5 = 3 × 5 = 15, 1 फिर 3 × 3 = 9। देखो ये रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर बच गया तो ये कभी भी n इंटीजर में नहीं लाने देगा। अगर ये कैसे करेंगे इसको, देखिए 3, 53 और 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, लेकिन ये इधर आएगा +1, तो n आपका इंटीजर में तो आ नहीं रहा है, तो बोलेंगे इट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट AP। सही बात है ना। देखो -150 डज नॉट बिलोंग टू गिवन AP। गिवन AP में -150 बिलोंग नहीं करेगा। क्वेश्चन यहीं पर खत्म। कंसेप्ट जाने, कंसेप्ट क्या बोला है कि n हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। अगर n पॉजिटिव इंटीजर ना आएगा तो फिर ये क्या बोलेंगे आप कि नहीं बिलोंग करता है, आ गया तो फिर बिलोंग करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी लिखना भूल गया मैं, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। करीब 20 क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं कितना तक कंप्लीट होता है आज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द 31st टर्म। क्या बोला, T31 निकालिए। ओके, ऑफ एन AP वूज 11th टर्म।
T11 दिया हुआ है आपको 38 और T16 दिया हुआ है 73 और T31 निकालना है। क्या करें? तो आपको ये जानना है कि T31 जो निकालना वो लिखेंगे कैसे। वो लिखेंगे a प्लस 30d। पिछले लेक्चर देखो उसमें समझाए हैं कि n-1 जो रखते हैं वो एक कम रखते हैं। 31 चाहिए तो 30d रखेंगे, यहाँ 11 चाहिए तो वहाँ 10d रखेंगे। तो जब तक आपका a और d नहीं निकलेगा तब तक तो ये 31st टर्म निकलने वाला है नहीं। तो a और d की मदद के लिए दो इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व करना है बस। देखो दिखाते हैं। 38 इक्वल टू T11 क्या लिखोगे? a प्लस 10d और T16 लिखोगे 73 इक्वल टू a प्लस 15d। अब ये घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस। एलिमिनेशन मेथड जो पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, उस लेक्चर को जाके देखो। एलिमिनेशन मेथड से ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एपी में एलिमिनेशन मेथड का भी बहुत योगदान है। ये काट दिया, ये कितनी बार में गया? तो 73 और ये 13, तो हो गया 8 5 13, ओके, और ये हो गया 6 तो 3 35 माइनस 35 आ रहा है वापस, ठीक है। ये इधर आ गया कितना? देखो -5 ये आ गया, माइनस माइनस खत्म। 5 से कितनी बार में गया? 7 बार में गया, तो डी आपका आ गया 5, ठीक है। 7 5, ओके, 1 मिनट। डी यहां पर आ गया 7, ठीक है। 5 से 7 बार में गया तो डी 7 आ गया, ओके। अब यहां पर आपको ए निकालना है, तो क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड में वही होता था कि x और y दो वेरिएबल था, तो अगर x निकालते थे तो x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल के y निकालते थे। तो यही काम यहां पर करेंगे आप। दो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। d का वैल्यू किसी एक में डाल दिए जिसमें मर्जी है आपकी। तो यूजिंग, ऐसे लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 38 इक्वल टू a प्लस 10d, 38 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7, ठीक है। तो 70 आ गया, तो यहां से आ गया a इक्वल टू 30 माइनस 70। कैलकुलेट करिए, यहां से 10 में से 8 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, अब माइनस साइन लगाना होगा, ओके। तो a भी आ गया, d भी आ गया, और अब 31st टर्म निकालते हैं। इतना लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ओके। देखिए आ गया, तो a आ गया कितना? -32 और d आ गया कितना? 7। T31 निकालने के लिए क्या लिखना होगा? a प्लस 30d, तो -32 प्लस 30 इंटू 7, तो -32 7 3 21, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 8 7 1, ओके, प्लस साइन के साथ। तो T31 आ गया 7 178, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसी के आगे बना रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म है, यहीं से समझ जाना है कि n का मान कितना है? 50। फिर बोला है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, ठीक है। T3 कितना है? 12। एंड लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब an बोलते हैं इसको ना, l भी बोलते हैं, an बोल दीजिए, इक्वल टू 106। फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म कितना होगा, ठीक है। इतने इंफॉर्मेशन दे दिया है।
ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट ठीक है ये। ठीक है, पहली बात तो हमको डी नहीं पता। जब भी आप T29 निकालने चलिएगा तो इसको कैसे लिखिएगा, a + 28d। अब ना a पता है ना d पता है, दोनों निकालना है। देखो एक फॉर्मूला लगाएंगे an वाला, ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। an दिया हुआ है a + n - 1 × d। लास्ट टर्म कौन है, 106 रख दो, a नहीं पता। नंबर ऑफ टर्म ऑब्वियसली ये लास्ट टर्म ही होगा। देखो ना यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो ना, T50 भी लिख सकते हो, ये 50वां टर्म है तो यहाँ 50 रखोगे और D। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ गया, 106 = a + 49d। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। ओके आगे बढ़ें, आगे यहाँ से कैरी करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन तो हम लोग को यूज करना है। आगे T3 को देखिए, T3 को क्या लिखिएगा बताइए, a + 2d। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इसको दोनों को सॉल्व करना है तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 और 2। लिखेंगे 12 = a + 2d और 106 = a + 49d। बस घटा दीजिए दोनों को, ये माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कितना आ गया 4 और ये 9, -94 आएगा। ठीक है, और ये आ गया कितना, -47d। माइनस माइनस खत्म, देखिएगा ये 2 बार में कट जाएगा, 47 × 2 = 94। तो आपका D आ गया 2। A कितना आएगा, रख दीजिए किसी में, 12 = a + 2d। 12 = a + 2 × 2, D की जगह 2 रख दिए। ठीक है, इसको कौन सा इक्वेशन यूज किए, यूजिंग इक्वेशन 2। तो a कितना आ गया, 12 - 4, यानी a कितना आ गया 8। ठीक है, तो a भी आ गया, d भी आ गया। क्या निकालना था, 29 टर्म, ये निकालना था। इसी में क्या रखना है, a रखना है और d रखना है, d रखना है और a रखना है, रखना है ना। इसको रखिए और सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ लिख रहे हैं इसको। तो T29 = a + 28d। तो a कितना आया आपका, a आया 8 और d की जगह रखने वाले हो 2, तो 8 और 56, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 64। तो 29 टर्म कितना आएगा, 64। तो ये सीखना है आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है, डेटा को कैसे इस्तेमाल करना है, उसको सही ढंग से इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना है, तब जाके ये होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन अब आपको मिलेगा धीरे धीरे। पूरा मिटा रहे, यहाँ से आपका ये सोल्यूशन है, फिर इधर आया है और फिर ये ऊपर में लास्ट में मिटाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की इंफॉर्मेशन लिखता हूं मैं। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, इफ द थर्ड टर्म इक्वल टू 4 एंड नाइन्थ टर्म इक्वल टू -8, which
टर्म विल बी 0, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 0, ऐसे लिखा हुआ है। देखो विच टर्म ऑफ एपी इज 0, कौन सा वह टर्म 0 होगा? हमने मान लिया लास्ट टर्म 0 होगा, है ना। पहले तो इस बात को लिख देते हैं, लेट nth टर्म इज 0, यानी an 0 मान लिया मैंने। अब यही n निकालना है। सारे इंफॉर्मेशन को यूज करने से पहले a और d निकालना बहुत जरूरी है। a और d इस दोनों को सॉल्व करके आएगा। बार बार 3 क्वेश्चन से यही आ रहा है कि 2 इक्वेशन दे रहा है, उसमें की मदद से एलिमिनेशन मेथड लगा के a और d निकालते हैं। तुरंत लिख देंगे 4 को क्या t3 है, देखो थर्ड टर्म यानी a + 2d, फिर 8 यहां लिख दो -8, t9 नाइन्थ टर्म है तो क्या लिखेंगे बोलो, a प्लस कम करो उसमें से 8d लिखेंगे। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेना है, माइनस माइनस प्लस, एलिमिनेशन मेथड में साइन को उल्टा करते हैं तो माइनस का प्लस ले लिया, ये कट गया, ये कितना आएगा चेक करो -6d, ये कितना होगा, अभी -8 नहीं रहा, अभी +8 हो गया तो 8 4 12 हो गया, तो ये कितना आ गया यहाँ से देखो -2, तो d आ गया -2। ओके इतना ठीक है। अब यही d का वैल्यू किसी एक में रख दो, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो यूज कोई भी यूज कर लो, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 4 = a + 2d, 4 = a + 2 × -2, यहां से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो लिखते हैं 4 = a - 4, है ना जी, 2 2 या 4 माइनस के साथ इधर आ जाएगा तो a कितना हो जाएगा 4 + 4, तो a = कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो a भी आ गया और d भी आ गया। अब an निकालना है, an के लिए यहाँ आइए, देखिए an का फॉर्मूला क्या बनाया था, a + n - 1 × d, an कितना है 0, a कितना है 8 + n - 1 × d कितना आया बच्चों, d आया -2, हो गया। अब इधर ले आइए इसको, तो -8 देखो इधर ले आओ -8, या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ, देखो 2 तरीका है ना, इसको तो इधर ही सॉल्व कर लो, 8 ये जाएगा -2n + 2, ये जाएगा कितना 8 2 10 -2n, तो इधर आ जाएगा तो जाएगा 2n = 10, तो ये कितनी बार में गया 5, तो n = 5th टर्म, 5वां टर्म 0 होगा, ठीक है। ये हो गया इस तरह से, ठीक है। आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन आपको मिलने लगा है, थोड़ा आपका लेवल देखोगे एनसीईआरटी का धीरे धीरे बढ़ेगा। बेटाओ चलो ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10th टर्म बाई 7, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखो कुछ कीवर्ड पकड़ के चलना होगा अब आपको, जैसे एक्सीड का मतलब मैथ में क्या होता है माइनस, तो 17th टर्म 10 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 17 टर्म -10 टर्म, 17 एक्सीड 10, तो एक्सीड में क्या लिख दिया यहाँ पर माइनस लिख दिया और 7। अब यहाँ पर डी निकालना है, कैसे निकालेंगे 17 टर्म को आप कैसे लिखेंगे, देखो a + 16d, फिर माइनस साइन, टी 10 को क्या लिखेंगे a + 9d = 7। अब ये लिखा गया। अब देखो इसमें बस a कैंसिल हो जाना है, अब a + 16d - a - 9d = 7, a से a कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया,
16 में से 9 गया तो बचा 7, 7D इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और कॉमन डिफरेंस आ गया 1। 2 लाइन का 3 लाइन का स्टेप है, लेकिन आपको अगर एक शीट का मतलब नहीं पता तो सब बेकार है। ठीक है, इसलिए कभी भी फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, आराम से ध्यानपूर्वक देखो, सब समझ में आएगा। बताऊं? चलो इसके नीचे ही मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 3। एक एपी दे दिया है, पहले लिख देता हूं मैं उसको, विल बी 132 मोर देन इतना। ओके, क्वेश्चन पहले देखो मैं क्या बोला कि कौन सा वह टर्म है विल बी, जैसे मान लो, सुनो मेरी बात, लेट nth टर्म इज 132 मोर देन, क्या लिखा हुआ है, 132 मोर देन 54th टर्म, ऐसे लिख दो। बोला है क्वेश्चन की विच टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, देन इट्स 54 टर्म। ठीक है, हमने मान लिया nth टर्म ऐसा है। क्वेश्चन यही है कि कौन सा वह टर्म 132 जोड़ने पे 54वां टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो nth टर्म मान लिए हैं। ठीक है, यानी an इस का मतलब भी याद रखना, इस का मतलब भी इक्वल टू होता है। इज अगर आ गया, ये सब चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन में, इज विल वाज, ये सब का मतलब इक्वल टू होता है। ठीक है, कहीं कहीं रहता है इसका मतलब ऐसा। तो इज इक्वल टू यानी 32, 132 मोर, मोर मतलब होता है क्या, प्लस 54 टर्म मतलब ए 54। टी भी लिख सकते थे, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए, बड़े आराम से आप लिख पाइएगा, देखो ध्यान से, 132 प्लस 54 टर्म को कैसे लिखूंगा, a प्लस 53d। अब यहां से देखो a का वैल्यू और d का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू कौन है, 3 है ना, तो यहां से a का वैल्यू मैं लिख देता हूं 3, d का वैल्यू कितना होगा, 15 माइनस 3, ये हो गया 12। दोनों का मान यहाँ रख दो और हो गया आंसर आपका आ गया। दिखाऊं, देखो, ओके, वन 132 प्लस एन ए का वैल्यू है 3 और डी का वैल्यू है 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो, समझो, 3 प्लस इसको गुना करो, 3 प्लस 132 कितना हो गया, 135 प्लस इसको गुना करो, देखो 12 तिया 36 का 3, 12 पचे 60, 60 और ये 63। ठीक है, तो ये हो गया 6 5 11, 3 3 6 1 7 और 6 और 1 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक से देख लीजिए, 12 तिया 36 का 3, 12 पचे 60, 60 60 60 61 62 63, ये आ गया। और फिर 132 यानी 132 और 135 हो गया। ये मल्टीप्लाई, ये जोड़ दीजिए, 5 6 5 11, 3 3 6 1 7 और 6 और 1 7, ये आ गया। अब यहाँ पर पूछा क्या है, पूछा है कौन सा वह टर्म होगा ऐसा कि जिसमें 132 जोड़िएगा तो 54वां टर्म बन जाएगा। यानी आपसे मांग क्या रहा है, आपसे n का वैल्यू मांग रहा है और हम ले आए हैं an। थोड़ा सा इसमें बस इंतजार करिए, ये आ जाएगा आंसर। मिटाओ मैं इतना ऊपर का चीज, पिछला क्वेश्चन का सोल्यूशन मिटा देता हूं। चलो यहां देखिए, an का वैल्यू कितना आया है, 771। देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, पहला टर्म कितना है, 3 है, इसमें से 3 हटाओ तो कितना बचेगा बताओ, 768 बचेगा। ठीक है, d कितना आया था, d मैंने लिखा था, मिटा दिया, सॉरी। d का वैल्यू था 15 माइनस 3 यानी 12। इसको 12 से डिवाइड करो, थोड़ा इसको 12 से डिवाइड करो। क्यों मैं कर रहा हूं, समझाता हूं। 12 से डिवाइड करो, 12 छक 72,
4 बचा, 12 चौके 48। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 12 × 64, ये आ गया। अब जरा देखो मैं इसको, ये देखो चीज, an इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 × d। a कितना है यहाँ पर 3, d कितना है, d है 12, तो ये कितना होगा 64, n - 1 है, यानी n - 1 = 64 है। ठीक है, यानी n कितना होगा 65, यानी आपका 65वां टर्म ऐसा होगा जिसमें 132 जोड़ोगे और 54 जोड़ोगे, 54वां टर्म जोड़ोगे तो वो बराबर आएगा। मतलब 65वां टर्म किसके बराबर है, 65वां टर्म किसके बराबर है, 65वां टर्म बराबर है 132 + 54वां टर्म। ये आंसर आ गया, यानी n का वैल्यू 65, ये आपका आंसर है। ठीक से समझो, यहां से शुरू किया हूं सॉल्यूशन, ये नीचे आया फिर ऊपर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 यहां से स्टार्ट है, नीचे फिर इसके बाद ऊपर। मिटाऊं, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs हैं, अलग अलग APs हैं, दोनों का लेकिन कॉमन डिफरेंस एक ही है। हो सकता है ना, मान लो कि ऐसा करके, मान लो एक AP है 5, 9, 11 ऐसे करके है, और एक AP ऐसे है कि 100, 102, 104 ऐसे। देखो इसमें भी डिफरेंस कितना का है, 2 का डिफरेंस है, इसमें भी कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा 2 AP होगा। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, मतलब दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस। मान लो एक AP का 100 टर्म T100 है और एक AP का 100 टर्म T100 डैश है, लेकिन ये 100 के बराबर है। तो फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन द 1000 टर्म। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है। ये क्या निकालना है, 1000 टर्म, 1000वां टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म भले ही ना इक्वल हो। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कुछ यहां पर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखते हैं। एक बात बताइए, जैसे पहला टर्म, पहला AP जो है AP नंबर 1, AP1, AP टर्म का पहला टर्म मान लो A, फिर क्या हो जाएगा A + D, ऐसे करके A + 2D and so on, n टर्म्स है। दूसरा AP नंबर 2, AP नंबर 2, पहला टर्म मान लो B, फिर दूसरे में क्या होगा B + D, B + D क्यों लिखा, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। आगे क्या होगा B + 2D and so on। सपोज कर लिया। अब इधर आइए, इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। 100वां टर्म क्या है, क्या लिखेंगे, ये AP का बिलोंग करता है ना 100वां टर्म, देखो इस AP का बिलोंग करता है, तो लिखेंगे A + 99D माइनस, फिर ये कैसे लिखेंगे, ये डैश वाला टर्म लिखेंगे B + 99D, ये मिला के कितना आ रहा है 100 आ रहा है। इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 99D कैंसिल होने वाला है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो A - B कितना आ गया 100, A - B कितना आ गया मेरे बच्चों 100 आ गया। इन दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 है। अब हमको जो निकालना है ये, इसको देखो ध्यान से देखो, T1000 क्या लिखेंगे A + 999D, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। T1000 डैश में क्या बोलेंगे B + 999D, ये कितना होगा हमको नहीं पता। इसी को आगे बढ़ाता हूं, यहीं पर इसी लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं। यहाँ पे देखो A + 999D
माइनस बी माइनस 999D। क्या सही है ना? माइनस साइन खोल दिया, अंदर माइनस साइन घुस गया। देखो ये 999D 999D कैंसिल, तो ये आया क्या? a माइनस बी, और a माइनस बी है कितना? 100, तो 100 ही आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था। फंडामेंटल चेक कर रहा है एनसीईआरटी आपका, कितना फंडामेंटल मजबूत है। इसलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करो, हमेशा वीडियो को अच्छे से तरीके से देखो, कॉपी कलम लेके बैठो, नहीं तो फिर फायदा नहीं देखने का। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, मिटाऊं मैं? चलो मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। पूरा उतारता हूं मैं पहले। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ओके, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ऐसा कंसेप्ट से क्वेश्चन सीबीएसई से बहुत आ रहा है। अब यहां देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 से कट जाएंगे। हाउ मेनी मतलब कितना, कितना मतलब क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है। ये समझ में आया एक बात? अब 3 डिजिट नंबर जो है आप जानते हैं शुरू होता है किससे? तो 100 से शुरू होता है, लेकिन 100 तो 7 से कटेगा नहीं। तो पहला टर्म कौन सा मिलेगा जो कि 7 से कटेगा और 3 डिजिट का होना चाहिए? चेक करो। तो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। पहला टर्म कौन सा मिलेगा 7 से जो कट जाए? 7 से अगर काटोगे तो आई थिंक ये कटेगा 7 से, और ये पूरा 7 से कट जाएगा। इससे पहले वाला 7 से नहीं कटने वाला। काट के देख सकते हो, 7 से काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा? एकदम बच्चे जैसा समझा रहे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल बनाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। 7 1 जा कितने बार में गया बताओ, और 7 5 जा, यानी ये पूरा पूरा कट रहा है। यानी पहला जो 3 डिजिट नंबर हमको मिलेगा जो 7 से कटेगा वो 105 होगा। तो 105 तो है ही। इसके जस्ट बाट हमको क्या मिलेगा? इसमें 7 जोड़ दो, तो 7 5 12 यानी 112। और ऐसे करते करते आखिरी टर्म जो मिलेगा हमको जो 7 से कट जाए वो भी लिखना है। तो आखिरी टर्म तो 999 होता है, 999 नहीं कटने वाला। ठीक है, 998, 997, 996, 995। चेक करिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपने 9 से इसको काटा, 7 से काटा, काट के देख लेते हैं। 7 से काटिएगा, 7 4 जा 28, यानी 1 बचा। अब जो हमको चाहिए यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए। तो एक्चुअली में 8 लगाइएगा तो 8 तो कटने वाला नहीं है 7 से। 9 लगाइएगा 19 हो जाएगा। देखो ना, अब चेक करो, यहाँ पर अगर 8 की जगह 9 रहता तो यहाँ 9 आता, फिर भी नहीं कटता। 8 भी नहीं कट रहा है। अगर यहाँ 6 रहेगा तो 16 रिमाइंडर बचेगा, नहीं कटेगा। फिर ऐसे 5 4 रखेंगे तो कटेगा। यानी अगर यहाँ पर मैं 994 रख के चलूँ और यहाँ पर जब 4 उतारूंगा तो ये 2 से कट जाएगा। यानी आखिरी 3 डिजिट नंबर, आखिरी 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से कट जाए वो कौन सी बनेगी बताओ? 994। यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? 994। ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है, टेक्निक को याद रखना है। ठीक है, तो पहला टर्म जो 3 डिजिट का होगा जो 7 से कटेगा 105, आखिरी टर्म जो 3 डिजिट का होगा वो 994। इसी क्वेश्चन बदल सकता है ना, यहाँ बोलेगा 3 डिजिट नंबर जो कि 5 से कटे तो 5 का देखना पड़ेगा, 3 से कटे 3 का देखना पड़ेगा, 9 से कटे 9 का देखना पड़ेगा, 11 से कटे 11 का देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, मिटाएं। रफ वर्क मिटा दे रहे हैं, लेकिन रफ वर्क ही आपको काम आएगा, जल्दी सोचना है आपको, एग्जाम में समय बचाना है। ओके, तो अब क्वेश्चन 50% ये खत्म हो गया। अब इसमें बस कुछ नहीं रहा, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इतना मेहनत करोगे शायद 2-3 नंबर का ये आता है। तो ये हमारा एपी तैयार है और एन का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कौन है देखो,
994। पहला टर्म कौन है? 105। n तो निकालना है। कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली देख ही रहे हैं, 7 होगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, या तो इसको खोल के खटाइए या फिर इसको इधर ले आइए। ठीक है, हम तो इसको इधर लेकर सॉल्व करेंगे। 7 ये आ जाएगा कितना? 988। ठीक है ना। ठीक है, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा, 7 2 जा, 7 7 जा, तो n-1 इक्वल टू 127 और n इक्वल टू कितना आ गया? 128। 128 टर्म्स, मतलब इनके 105 और 19994, ये इसके बीच में कितने टर्म्स हैं? 128 टर्म्स हैं, जो कि 7 से कटेंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर हम लोग इसके बाद ही लेके आएंगे, और ये थर्ड पार्ट होगा, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग करने में टाइम भी लगता है, समय का पाबंदी भी रहता है। ठीक है, तो बाकी का जो 8 क्वेश्चन हैं, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स रहेंगे। ये भी 30 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 13 था, 13वां नंबर क्वेश्चन, उसी के जैसा ही है। तो यहाँ पर इसका शुरू करते हैं। देखिए, 4 से कटने वाले नंबर को मल्टीपल ऑफ 4 बोलते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 से कटने वाले नंबर। तो 10 तो कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा 4 से, 12 के बाद क्या कटेगा? 16। ऐसे करते 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 250 तो नहीं कटेगा 4 से, लेकिन आप देखिएगा 248 कटेगा 4 से। इसके ठीक पहले 244 रहेगा, है ना। तो ऐसे करते करते सारे नंबर्स हैं इसमें। तो ये कितने टर्म से ही पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n का वैल्यू निकालना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 50% तो समझ में आ गया। फॉर्मूला लगा दीजिए, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट वन टर्म है 248, पहला टर्म है 12, n-1, और अब जान ही रहे हैं कॉमन डिफरेंस 4 का होगा, तो 4 लिख दीजिए। देखो 16 में से 12 गया 4, या 248 में से 244 गया तो भी 4। अब इसको पूरा सॉल्व करना है, बस 12 को इधर लेके आओ। 248 माइनस 12 इक्वल टू n-4 इंटू 4। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 236 इक्वल टू n-1 इंटू 4। 4 से ये काट दीजिए, 4 5 20, 4 9 36। तो ये आ गया 59 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n हो गया 60, यानी टोटल 60 टर्म्स होंगे। ठीक है, चलो इसी के जैसा ही क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे आपको, 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। देखो यहाँ पर 2 AP दिया हुआ है। एक AP जो है, AP नंबर 1 बोल देता हूँ, ये कुछ इस तरह से 63, 65 इस तरह से AP है। एक AP और है, ये है 3, फिर 10, फिर 17 और so on। 2 AP, तो बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दिस 2 APs आर इक्वल। मतलब मान लीजिए कि दोनों का हो सकता है कि 10वां टर्म दोनों का बराबर हो सकता है दोनों का 50वां टर्म बराबर हो, तो कौन सा टर्म बराबर होगा? ठीक से समझाते हैं। जैसे देखिए, एक चीज दिखाते हैं। एक AP ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये एक AP हो गया, दो का कॉमन डिफरेंस। एक AP और ले लीजिए आप, 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16,
20 एंड सो ऑन। देखो ये दोनों अलग अलग एपी, इसका कॉमन डिफरेंस 2 का है, इसका कॉमन डिफरेंस 4 का है, लेकिन फिर भी देख ही रहे हैं इस तरह से। देखो 2 एपी का एक टर्म बराबर आ रहा है। इसका कौन सा टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसका 6th टर्म हो गया और इसका 3rd टर्म हो गया है ना। तो ये दोनों एपी जो है ये बराबर बराबर एपी है, मतलब दोनों का कौन सा टर्म, इसका 6th टर्म, इसका 3rd टर्म बराबर है। तो वैसे यहां पर भी है कि इन दोनों एपी में कौन सा nth टर्म बराबर होगा। ठीक है, तो करेंगे कैसे इसमें, देखिए करना क्या है, इसका ए का वैल्यू बताइए 63, इसका डी बताइए। देखो 65 में से 63 गया, कितना बचा 2। ठीक है, ये एक एपी हो गया। ये वाला एपी में वही काम करिए। ठीक है, ये माइनस साइन नहीं है। एक कॉमन डिफरेंस, पहले तो फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 में से 3 गया तो 7। ये एक दूसरा एपी हो गया। ठीक है, दोनों एपी का nthवां टर्म बराबर करके देखते हैं। तो इस एपी का nthवां टर्म बोल देते हैं an और इस एपी का nthवां टर्म बोल देते हैं tn। अब देखो दोनों को बराबर कर दिए, दोनों के वैल्यू रखते हैं। पहला टर्म 63 प्लस n-1 और इसका कॉमन डिफरेंस देख ही रहे हैं, निकाल कर रखे हैं 2। फिर इस एपी का बारे में लिखिए, पहला टर्म है 3, n-1, दोनों में n ही रखना है क्योंकि nthवां टर्म दोनों का कॉमन है। 7 इसका कॉमन डिफरेंस है। बस इस पूरे को आप सॉल्व करिए और n का वैल्यू खोजिए। करने का तरीका बहुत आसान है, आप ब्रैकेट भी खोल सकते हैं। चलो ब्रैकेट खोल देते हैं, 2n-2 और इसमें भी ब्रैकेट खोल लेते हैं 7n-7। 63 में से 2 गया तो 61 और ये आ गया 7n, ये कितना होगा -4। अब क्या करेंगे, अब n वाला को एक जगह पे और कांस्टेंट को एक जगह पे, तो 61 में +4 हो गया और 7n में 2n कम हो गया, ये हो गया 65 और ये हो गया 5n। तो ये देखो 5 से ये 13 बार में कट गया, तो n का वैल्यू आ गया 13, मतलब दोनों का 13वां टर्म बराबर होगा। ठीक है, 13th टर्म विल बी सेम फॉर बोथ द एपी। तो एनसीईआरटी में बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं। एक टाइप का मुश्किल से 2 या एक ही क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन की संख्या कम होता है लेकिन क्वेश्चन में दम होता है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। डिटरमाइन द एपी whose 3rd term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। देखो वर्ड को समझो एक तरह से, एपी निकाल, डिटरमाइन द एपी मतलब क्या होता है, डिटरमाइन एपी। डिटरमाइन एपी मतलब क्या होता है कि एपी के 3-4 टर्म आप लिख दीजिए, वो एपी डिटरमाइन हो गया। तो ठीक है, यहां पर देखिए बोला क्या है कि 3rd टर्म इज 16, मतलब T3 जो है वो 16 है। फिर बोला है 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म। 7th टर्म एक्सीड का मतलब कल आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म बाई 12। ये हो गया। देखो इक्वेशन बनाने सीखना होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, वर्ड प्रॉब्लम हिलेगा ही नहीं आपका। 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म, एक्सीड मतलब माइनस, एक्सीड का मतलब जो होता है बच्चों माइनस होता है। ठीक है, कीवर्ड्स पकड़, जैसे मोर का मतलब प्लस होता है, इंक्रीज का मतलब प्लस होता है, लेस का मतलब माइनस होता है, डिक्रीज का मतलब माइनस होता है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो वैसे ही एक्सीड का मतलब माइनस होता है। तो 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म मतलब माइनस लगाना है और ये ऐसे। अब आइए देखिए, पहले तो दोनों को सॉल्व करेंगे। इसको मैं सॉल्व करूं, T3 = 16 को क्या लिखूंगा, a + 2d। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया हमारा, इसको लेके चलेंगे हम लोग बाद में। चलो इस पे आओ, सेकंड वाला पे, इसको देखो, T7 को लिखो, क्या लिखेंगे, a + 6d और T5 को लिखोगे a + 4d = 12। अब देखो ये a तो कैंसिल हो जाएगा,
ए से ए कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गया तो 2d इक्वल टू 12। 2 से ये 6 बार में कट गया तो d कितना आ गया 6, d आ गया 6। अब a निकालना है, d का वैल्यू यहाँ रख दो तो 16 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, 6 दूनी 12, 12 इधर गया तो 4 आ गया, a का वैल्यू 4 आ गया। तो a और d दोनों निकल गया। अब डिटरमाइन द AP बताते हैं आपको। डिटरमाइन द AP मिटा दूं मैं, इधर का 15 नंबर क्वेश्चन मिटा रहा हूं। डिटरमाइन द AP में पहला टर्म जो है वो कितना है a कितना आया है 4, T2 कितना होगा a प्लस d, मतलब 4 में आप कितना जोड़ दोगे, उसका d जोड़ दोगे, d है 6, 6 4 10। अब देखो बता ही रहे हैं कि 6 का डिफरेंस है, तो अगला टर्म कितना होगा, डायरेक्ट बोलो 6 जोड़ो 16, फिर इसमें 6 जोड़ो 22, तो आपका AP निकल गया। और टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 मैक्सिमम निकालना है। पहला टर्म 4 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 22 है और डॉट डॉट डॉट, ये आपका AP आ गया, ये आंसर है। डिटरमाइंड AP जहां बोलेगा 3 से 4 टर्म निकाल के छोड़ दोगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, ठीक से उसको पढ़ोगे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हो गया, मिटाएं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, 20th टर्म नहीं पता, निकाल के दिखाना है। फ्रॉम द लास्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, इसमें कंसेप्ट बताएंगे, उस पर ही काम करना है। ऑफ एन AP। ठीक है, ये जो AP है ये AP भी दे दिया है। इसको बनाने का मैं 2 तरीका बताऊंगा। ठीक है, एक लेंदी तरीका है, एक शॉर्ट है। देखो, लास्ट मतलब क्या होता है कि आपको पीछे से 12वां टर्म बताना है। हम लोग जो फॉर्मूला लेकर आते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये n वां टर्म कहां से होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से होता है। लेकिन ये कौन सा मांगा है, पीछे से 12वां टर्म मांगा है। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला पहले बताते हैं, उसके बाद लेंदी प्रोसेस भी है। ठीक है, जैसे पहले लेंदी प्रोसेस बता देता हूं। ठीक है, उससे भी बनता है और एक शॉर्टकट से बनता है। देखो क्या करो, इस AP को ऐसे पलट दो। पहले कॉमन डिफरेंस पहले हमको बताओ। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 8 में 3 गया तो 5। ठीक है, अब जब इसको पलटिएगा तो कॉमन डिफरेंस 5 से -5 हो जाएगा। चेक करो, देखो 253, जैसे ये टर्म बताओ, इसका आखिरी टर्म बताओ 253, 253 में से 5 कम करो, कितना होगा 248 होगा ना। 248 में 5 जोड़ोगे 253 आएगा। अब इस AP को ऐसे पलट दो, ऐसे पलट दिए तो ये आ गया 253, 248 और ऐसे करते 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 13, 8 और 3। अब कॉमन डिफरेंस बताओ। अब कॉमन डिफरेंस घटा के देखोगे तो कितना आएगा, बताओ -5 आएगा। तो अब इधर से 12वां टर्म निकालना है, मतलब इधर से भी क्या निकालना है, 12वां टर्म। तो होना गया सीधा, और जो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, वो n कहां से कैलकुलेट होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फ्रॉम द बिगिनिंग कर दी हम, बस फर्क यह है कि d बदल गया है और a भी बदल गया है 253। और आखिरी टर्म अब कौन है, आखिरी टर्म अब 3 है ना। यानी an कितना है, an है 3। तो इस AP से इस AP में चले आए हम लोग। अब इसी AP के अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे, 12वां टर्म निकालना है। चलो, तो A12 निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a प्लस 11d, लेकिन हम लोग करके देखते हैं इसको अच्छे से। तो कितना आ गया, a प्लस 11d, 12 में से 1 गया 11। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू रखो। a का वैल्यू इस AP से जज करेंगे। a का वैल्यू है 253, 11 और d का वैल्यू कितना है अब -5। ये कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से, 253 - 55, तो ये हो गया 8,
ये हो गया 14 में से 5 गया तो 9 और ये 198 आ गया। ये आपका आंसर है। दिस इज आवर मेथड नंबर 1, जो कि लंबा प्रोसेस है। एपी को पलट दिया, एपी को पलट के ए डी और nth टर्म फिर से कैलकुलेट किया, तब ये आया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब इसका शॉर्टकट देखो। मिटाऊं मैं पूरा मिटा के फिर से इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करूंगा। चलो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग is equal to n minus m plus 1th term from the last। अब लगे सर m क्या है, तो m वही जो आपको निकालने बोल रहा है। जैसे यहाँ पे मान लो 20वां टर्म निकालने बोला है, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। m का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बताइए n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 253, a कितना है 3 और n माइनस 1 तो रहने दीजिए, d कितना है 5। चेक करो, a का वैल्यू 3, d का वैल्यू 5। सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा तो 250 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 से कितनी बार में गया 5 5 25 इंटू 0, तो n माइनस 1 इक्वल टू 50, तो n इक्वल टू कितना हो गया 51। इन टोटल 51 टर्म्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ रखो 51 माइनस, ठीक है, m का वैल्यू कितना रखोगे 20 और प्लस 1, ये कितना होगा बताओ। 51 में से 20 गया तो हो गया 31, 31 में 1 गया, 31 में 1 जोड़े तो 32। मतलब 20वां टर्म पीछे से अगर है, 20 टर्म अगर 20 पीछे से है 20th टर्म, तो आगे से कितना है, आगे से 32वां टर्म है। ठीक है, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, 32वां टर्म निकालना है T32 और फ्रंट से निकालना है। तो ये फॉर्मूला कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में ज़्यादा यूज़ होता है, 11th क्लास में भी एपी है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो अच्छे से। लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इस तरह से बनेगा। चलो रखो 32, यानी 32 कितना हो गया a प्लस 31d हो गया। a का वैल्यू कितना है वहाँ से 3 और 31 और d का वैल्यू कितना है 5, तो ये कितना आ गया 31 इंटू 5 यानी 5 अब 5 दिया 15, ठीक है, यानी कितना आ गया 158। ये आ गया T32। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा और ये कंसेप्ट है, ये तो याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ें, 17 नंबर क्वेश्चन खत्म, 3 क्वेश्चन और बचा है बस। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन लेंदी है तो ठीक से पढ़िए। सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ओके, तो कौन सा टर्म को जोड़ के 24 आया है, ये दोनों को जोड़ के 24 आया। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इक्वल टू 44। फाइंड द 3 टर्म ऑफ एन एपी। मतलब पहला 3 टर्म निकालना है। कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको तो पहले तो डी और ए की जानकारी होनी चाहिए, तो वो इन दोनों की हेल्प से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखते हैं, T4 को लिख के दिखाओ, क्या लिखेंगे a प्लस 3d। T8 को लिख के दिखाओ, a प्लस 7d इक्वल 24। थोड़ा सॉल्व कर लो, a और a 2a, 3d और 7d 10d हो गया। थोड़ा सा एक स्टेप और सिंपल करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो ये 2 से कितनी बार में गया 12 बार में। तो हमारा एक सिंपल इक्वेशन तैयार हो गया बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इक्वेशन नंबर
इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। T6 बताइए a प्लस 5d, T10 बताइए a प्लस 11d इक्वल टू 44। a और a फिर से 2 है और 11 और 5 16 इक्वल टू 44। a फिर से कॉमन निकालिए, 2 फिर से कॉमन ओके, यहाँ पर 10d नहीं 9d होगा, 11d नहीं 9d होगा, ठीक है, एक कम होता है। ओके, तो यहाँ से देखिएगा तो ये सुधार के 14d हो जाएगा। ओके, अब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से 7d हो जाएगा कुल 44। 2 से ये कितनी बार में गया, 22 बार में गया, आ गया a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब लगाइए एलिमिनेशन मेथड और 1 2 को सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या करना, घटा दीजिए, तुरंत हो जाएगा। तो यूजिंग 1 and 2, ठीक है, a प्लस 5d इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 22। घटा दीजिए, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 5 में से 7 गया, माइनस 2d और ये हो गया तो माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से ये 5 बार गया तो d का वैल्यू कितना आ गया, 5। सिमिलरली a निकालना है, जल्दी से d का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, पहला वाला में रख देते हैं, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 2। देखो d की जगह क्या रख दिए, 5 रख दिए, तो a इक्वल टू हो गया 12 माइनस 25 यानी माइनस 23। ठीक है, a और d आ गया। 3 टर्म निकालने वाला, उसको निकालते हैं। पहले इतना आप लोग नोट करिए, हो गया। अब देखिए यहां पर पहला टर्म कितना होगा, a कितना है, माइनस 23। T2 कितना होगा, a प्लस d यानी माइनस 23 प्लस 5 कितना होगा बोलो, माइनस 17। फिर T3, इसमें क्या जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे तो माइनस 17 प्लस 5 ये कितना होगा बोलो, माइनस 12। 3 टर्म निकल गया, माइनस 23 माइनस 17 माइनस 12। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग एपी है, देखिए ये आंसर हो गया। ओके, चलिए 2 क्वेश्चन और बाकी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरह से देखिए, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment 200 each. मतलब एनुअल सैलरी 5,000 है, मतलब 12 महीना का सैलरी 5,000 मिला के है। ठीक है, उस समय 1995 में यही काफ़ी था, साल का 5,000। तो 1995 में उनकी सैलरी थी एनुअली 5,000 पर ईयर है ये, ठीक है, और हर साल उनको 200 रुपया इंक्रीमेंट होता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कौन से साल में उनका सैलरी 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए बहुत आसान है ये। ठीक है, कौन सा वह साल, मतलब n का वैल्यू पूछा है। तो पहला साल में उनका सैलरी है 5,000, अगले साल 2 साल और बढ़ 200 रुपये और बढ़ जाएगा, तो उनका सैलरी हो जाएगी 5200 पर ईयर। तीसरे में फिर 5400 पर ईयर। ऐसे करते करते हो सकता है कभी ना कभी 7,000 पहुंच जाए, तो ऐसे करते करते एनुअल टर्म हो जाएगा 7,000 रुपया। 7,000 बोला है, कब हो जाएगा, कौन से साल में हो जाएगा। तो ये आपका एक एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसमें देखो a का वैल्यू कितना है 5,000, d का वैल्यू आप जान ही रहे हैं 200 की बरत है, प्लस 200 लिखेंगे, और आखिरी टर्म होते होते कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, यानी एनुअल टर्म जो हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो n का वैल्यू निकाल लेते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रखिए 7,000, a की जगह रखिए 5,000, n माइनस 1 और d की जगह रखिए 200 रुपया। इसमें से इसको घटाइए, ये हो जाएगा 2,000, n माइनस 1 इंटू 200, 0 0 0 0 खत्म,
और 2 से ये 10 बार में खत्म। तो यहां से देखिए n-1 इक्वल टू 20, n-1 इक्वल टू 10, n इक्वल टू कितना हो गया 11। मतलब 1995 में आप 11 साल जोड़िए तो यह कितना 2006। तो 2006 में उनका सैलरी हो जाएगा 7,000 सालाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। मिटाएं, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राम कली सेव 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपी। इफ इन द nth वीक हर सेविंग इज 20 रुपीज 75 पैसे, फाइंड n। वर्ड प्रॉब्लम है, 5 रुपया ये फर्स्ट वीक में बचा लेती है और हर हफ्ते हर वीक वो कुछ ना कुछ बचाती है। अगला हफ्ता वो कितना बचाती है, मैं लिखता हूं यहां पे। अगला हफ्ता वो बचाती है 5 रुपया प्लस 1 रुपया 75 पैसे। ये उसका इनकम का, ये इसके सेविंग का रेट है कि हर हफ्ता 5 रुपया नहीं बचा रही है। एक हफ्ता 5 रुपया, फिर अगला हफ्ता 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा के बचाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 5 7 5 और ये 5 और 1 6 रुपये 75 पैसे। तो इसी तरह से बचाते 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 कभी न कभी 20 रुपया 75 पैसे वो बचा लेती है। हर वीकली सेविंग बिकम, उसका वीकली सेविंग 20 रुपये 75 पैसे हो जाता है। इस तरह से बचाते बचाते तो वो उसको कितना समय लगेगा अपना वीकली इनकम इतना पहुंचाने में, कितना टाइम लगेगा, कितना एन का वैल्यू लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, वही पहले जैसा ही है, इससे ठीक पहले वाला। ए का वैल्यू है 5, डी का वैल्यू है 1.75 और आखिरी टर्म है 20.75। एन का वैल्यू निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट में लिख दूं 20.75। एन हो गया, ए का वैल्यू इधर रख देते हैं n-1 और d का वैल्यू लिख देते हैं 1.75। थोड़ा डेसिमल है, समझ के करेंगे कैलकुलेशन। इसको घटाओ तो 20.75 माइनस 5 लिख के 0 0 लगा देते हैं। ठीक है, ठीक रहेगा। n-1 इंटू 1.75, ये कितना आ जाएगा 75 और ये 15। ठीक है, n-1 इंटू 1.75। पॉइंट यहां से भी हटाइए, 100 उड़ाइए, पॉइंट यहां से भी हटाइए, 100 उड़ाइए, 100 खत्म। ठीक है, यहां से आगे देखिए 1575 डिवाइड बाई कितना 175 इक्वल टू n-1। डिवाइड करिए, अगर 25 का टेबल आता है जल्दी कट जाएगा। 5 6 7, 25 का टेबल में ये 6 और ये 3। ठीक है ना जी, इस 7 से ये 9 बार में, तो ये n-1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू कितना हो गया 10। तो 10th वीक में वो अपनी इनकम, अपनी सेविंग को 20 रुपये 75 पैसे कर लेगी। तो कोशिश तो यही की कि एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे समझाएं और बताएं। और इसके बाद आई थिंक 2 या 1 लेक्चर है, 1 लेक्चर मिसलेनियस होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे और एक एक करके सारे चैप्टर खत्म करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।